राधे राधे। आज मैं आपको रिश्तों के विषय से अवगत कराना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो ये कलयुग आ गया है उसमें उसके अंदर जो रिश्तों में दरार पड़ रही है, रिश्तों के अंदर जो जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं वो कलयुग का प्रभाव है। हमें सोचना और समझना चाहिए कि कलयुग में आज अभी तो कलयुग बड़ा भी नहीं है, और जब बढ़ेगा तो क्या हाल होगा हमारे समाज का, हमारे बच्चों का, हमारे आने वाली पीढ़ी का। तब आज इस समय कितना चारों तरफ रिश्तों के बीचों में दरार, भाई भाई की लड़ाई, बहन बहन की लड़ाई, और माँ बेटे की लड़ाई, बहू सास की लड़ाई, बहू तो ये एक सामाजिक प्रक्रिया हो गई है, एक समाज में उठता हुआ प्रश्न है ये जो प्रश्न है ये पूरे समाज का प्रश्न है कि रिश्तों में दरारें क्यों पड़ रही हैं। और कोई भी भागवत वक्ता है इस विषय को नहीं बता पाता है, क्योंकि वो सब अनदेखा कर रहे हैं। वो सब इन सब चीज़ों को अनदेखा करके अपने भागवत जी को वो करवा रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारे रिश्ते ही सुदृढ़ नहीं होंगे, हमारे रिश्तों में एक अहमियत नहीं होगी, हमारे रिश्तों में एक सरता नहीं होगी, एक रूपता नहीं होगी, तो हम कैसे अपनी ज़िंदगी जिएंगे। हम बाहर से तो भक्ति कर रहे हैं, बाहर से अपने भाव भी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जब रिश्तों में ही एक सरता नहीं होगी, एक रूपता नहीं होगी, तो रिश्तों को समझना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि धर्म ही नहीं रह गया, भक्ति ही नहीं रह गई है। धर्म और भक्ति के बिना भी रिश्ते अधूरे होते हैं। जिसके अंदर धर्म और भक्ति होती है, रिश्ते उसी के सुदृढ़ होते हैं। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि जिनके अंदर धर्म और भक्ति भी है, तो वो अपने पैसे कमाने के चक्कर में लोगों को बहका रहे हैं, लोगों को मिस हमारा जो समाज है वो इतना इतना वो हो चुका है, व्यभिचार भरा हो चुका है। चारों तरफ व्यभिचारी व्यभिचार फैलता ही जा रहा है। लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे हैं, एक दूसरे की भावना को नहीं समझ रहे हैं, एक दूसरे के चरित्र को नहीं समझ रहे हैं। आज कोई पूजा पाठ भी करता है तो लोग उसके ऊपर लाछन लगाते हैं कि तुम पूजा पाठ क्यों कर रहे हो। अरे पूजा पाठ तो भक्ति क्यों कर रहे हो, भक्ति जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। तो पूजा पाठ, भक्ति, आध्यात्मिकता, ये सब हमें आज से नहीं मिलती है, हजारों सैकड़ों वर्षों की तपस्या से मिलती है। मीराबाई थी, तो मीराबाई को कहते थे कि वो भगवान की सतयुग की भक्त थी, तो उसको कलयुग में भगवान की भक्ति प्राप्त हुई और भगवान के अंदर ही समा गई। गोपियाँ थी, वो भी सतयुग के ऋषि मुनि थे, जिनको वरदान मिला था कि तुम द्वापर युग में भगवान के साथ गोपियाँ बनकर आओगे तो तुमको भक्ति मिलेगी। गोपियाँ क्या है, वो हमारी ऋचाएँ हैं। तो हम जब सतयुग में क्या था कि साक्षात परमात्मा थे और ऋषि मुनि साथ में रहते थे। तो जब परमात्मा की देवताओं ने जब स्तुति करनी चाहिए विष्णु भगवान की सतयुग में, तो विष्णु भगवान ने कहा कि हमें क्या फल मिलेगा, हमें आपका अनुभव कैसे होगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि सप्तऋषियों से और ऋषि मुनियों से कि जब मैं द्वापर युग में आऊँगा तब तुम्हें पता चलेगा कि परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा का भेद क्या है, आत्मा का भेद क्या है। तब उन्होंने ऋषि मुनियों को दिया था वरदान कि जब तुम द्वापर में आओगे तो मेरी शरीर की जो ऋचाएँ हैं, मेरे शरीर की जो इंद्रियां हैं, मिस ऋचाएँ हम ऋषि मुनि हैं, इंद्रियां ही हम ऋषि मुनि हैं, इंद्रियां ही गोपियां हैं। मिस हमारे पूरे शरीर में जो हमारी एक एक नस है, एक एक रोम है, वो सिर्फ परमात्मा में समाई हुई है। और जब पूरी तरीके से आसक्त हो जाते हैं तो हम परमात्मा के सपुर्द हो जाते हैं। तो आज इस चीज़ को समझने के लिए समझाने वाला वक्ता होना चाहिए और समझने वाला श्रोता होना चाहिए। अब वक्ताओं की भी कमी हो गई है, श्रोताओं की भी कमी हो गई। अब भगवान को जिसको देना होता है उसको घर बैठे देता है। जिस पात्र को भगवान सोचता है कि हाँ ये मेरे को समझेगा, परमात्मा कलयुग में उसको ही ये सब देता है। और उसको कलयुग की माया में नहीं फंसने देता है,
वो सोचता है अगर ये भी माया में फंस गया तो इसको जो दिया हुआ ज्ञान है वो भी मेरा बेकार ही जाएगा। वो जब जब कदम बढ़ाता है माया की तरफ तब तक भगवान उसको खींच लाता है, क्योंकि भगवान उसको इसलिए नहीं माया रूपी जाल में फंसने देता, क्योंकि परमात्मा को पता है कि इसके अंदर एक प्योरिटी है, इसके अंदर एक प्योर भक्ति है, ये मेरे को समझेगा। परमात्मा खुद लालायित होता है। अब जैसे हमारे अंदर भक्ति आती है, हम सोचते हैं हम अपने भक्ति के भावों को किसी से वो करें, किसी के आगे समक्ष रखें, लेकिन अगर हम हमारे अंदर जो भाव है, हमारे अंदर जो एक प्योरिटी है, हमारे अंदर जो एक भक्ति की एक एक सीमा होती है, भक्ति भी सीढ़ियों की तरह आगे बढ़ती चली जाती है, लेवल के अनुसार होती है। अब आज हम जिस लेवल के हैं तो हमें उसी लेवल का वक्ता चाहिए। आज अगर हम आध्यात्मिकता में हैं, भक्ति में हैं, तो हमें उस लेवल का भी व्यक्ति चाहिए, सामने वाला, कि हमारे उन भावों को समझे, परमात्मा की अनुभूतियों को समझे। परमात्मा की जरूरी नहीं है कि आज हम व्यास पीठ पे बैठे हैं तो हमारे अंदर वो भाव होंगे। भगवान को किसी भी वक्ता को जो व्यास पीठ पे आज इस कलयुग में भगवान नहीं समझना चाहिए। वो हमारे तरह ही एक साधारण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। बस वो व्यासपीठ पे कई लोग अपना जीविका का साधन बना रहे हैं, कोई अपना परमात्मा के लिए गा रहे हैं, कोई अपने, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि जितने भी भागवत वक्ता हैं, जितने भी भजन गायक हैं, वो अपनी जीविका बना रहे हैं। उनका जो रोजगार है वो सिर्फ व्यासपीठ है, और व्यासपीठ के जरिए ही वो अपना रोजगार कर रहे हैं, अपने भजनों के द्वारा ही वो अपना घर चला रहे हैं। तो वो एक अपने व्यवसाय को रख कर उसको एक चरित्र निभा रहे हैं, समझो। तो परमात्मा सिर्फ एक है, अजन्मा। हमें अजन्मे परमात्मा को मानना है, वही भगवान है। और भागवत वक्ता को भी मानो, उसके अच्छे विचारों को ग्रहण करो, हमारे अंदर जो बुराई है उसको दूर करो। भागवत व्यासपीठ पे बैठे हैं तो उसका मान सम्मान करो। उनके द्वारा ही हमें अच्छाई और बुराई का पता चलता है, उनके द्वारा ही हमें धर्म अधर्म का पता चलता है। भजनों गायक के द्वारा हम भगवान के भजनों में रमते हैं, हमें वो परमात्मा के करीब ले जाते हैं। हमारे भजनों के द्वारा, सत्संग के द्वारा, वो उनके भजनों के द्वारा हम थोड़ी देर सब कुछ भूलकर उनके भजनों में रम जाते हैं। तो हमें उनसे सीखना चाहिए, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो लेकिन परमात्मा एक है, हमें सबसे पहले उस परमात्मा को समझना है, उस पर ब्रह्मा को समझना है, उस पर ब्रह्मा की नियति को समझना है, उस परम ब्रह्मा के आदेश को समझना है, ना कि हमें इधर उधर भटकना है। आज हम इधर उधर भटक रहे हैं, हम आज इधर उधर कभी किसी से कह दे रहे हैं, वो उसको यूं कह दे रहा है। ऐसे नहीं भटकना, हमें सामने वाले की सोच को भी समझना है, सामने वाले की पवित्रता को भी समझना है, सामने वाले की सत्यता को भी समझना है, सामने वाले की आध्यात्मिकता को भी समझना है कि हमारे सामने किस व्यक्तित्व का व्यक्ति बैठा हुआ है। हमें उसके व्यक्तित्व के अनुसार उससे बातें करनी चाहिए। जब हम उसके व्यक्तित्व के अनुसार, उससे हम विचारधाराओं के अनुसार, तो हम उससे तथ्य अपथ्य जो भी हम तर्क संगत करेंगे तो ही हम उसके लेवल तक पहुंच पाएंगे। आज कोई भागवत वक्ता है और वो कोई उसके पास जाता है, उसके ऊपर लाछन लगाता है, या उसको गलत ठहराता है, या उसको ही बुराई का एक वो करता है, तो वो एक लेवल का आदमी है। तो हमें उस लेवल के आदमी के अनुसार उससे अपनी भावना को व्यक्त करना चाहिए। इसमें छोटा बड़ा अमीर गरीब कुछ नहीं होता, इसमें उम्र का कुछ नहीं होता। उसको उसकी लेवल दिखानी चाहिए कि वो किस लेवल का आदमी है, उसका व्यक्तित्व क्या है, आज वो किस लेवल पे खड़ा हुआ है। उसको उस लेवल के अनुसार उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए, उसके अनुसार उसकी अंदर की भावनाओं को सुनना चाहिए, उस लेवल को समझना चाहिए। आज कोई उच्च अधिकारी है, कई बार उच्च अधिकारी होते हैं, लोग उससे कितने गलत तरीके से बात, अरे उसके लेवल को देखना चाहिए, हमें उसके लेवल के अनुसार उससे तर्क वितर्क करना चाहिए, उसके लेवल के अनुसार उसको मान सम्मान देना चाहिए। क्योंकि अगर हम सामने वाले को मान सम्मान देगा
तभी तो कोई हमें भी मान सम्मान देगा। अगर हम सामने वाले को मान सम्मान ही नहीं दे रहे हैं और अपना अपना कर रहे तो वो हमको कहाँ वो करेगा। तो मान सम्मान बराबर का होता है। मान सम्मान में ना उम्र होती है, ना जात होती है, ना पात होती है, ना छोटा होता है, ना बड़ा होता है। अगर हम किसी भी विचार के लिए बैठे हैं तो बराबर समझना चाहिए। अगर वो हमें अहमियत दे रहा है तो हमें भी उसको अहमियत देनी चाहिए, ना कि इधर उधर की बातों को ध्यान देना चाहिए। पहले हमें उसकी सुननी चाहिए, उसने हमको उसके ऊपर क्या कठिनाई आ रही है, उसके अंदर क्या कठिनाइयाँ हैं, उसके अंदर क्या परेशानी है, क्या उलझन है। सामने वाला उस उलझन को समझाएगा तो ही उस उलझन का समाधान होगा। ये नहीं कि अगर उसने कह दिया कि वो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, अगर हमने उसकी बातों पे विश्वास किया तो उलझन वैसे की वैसी रह जाएगी। सुलझने के बजाय वो उलझन और उलझेगी। इसलिए अपने अंदर उस भक्ति को लाना होगा, उस भावों को लाना होगा, उस ज्ञान को लाना होगा, उस आध्यात्मिकता को लाना होगा, उस रिश्ते की पवित्रता को समझना होगा। तो जब तक हम उस रिश्ते की पवित्रता को ही नहीं समझेंगे तब तक हम रिश्तों को निभा ही नहीं पाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे।